Hello friends, today is my last day in the Karabi and I am just before going to the uh, Nopart Pier. From Nopart Pier uh, my speed boat is at 11:30 and the boarding time is 11 o'clock. If I reach there by 11 or uh, the 11:30 boat we can take and go to our uh, the Phuket. We will go to Phuket, and in Phuket we are staying in the uh, Patong Beach. Patong Beach is the most happening place. Like in Karabi, the Aonang Beach is the most happening place. Same way, Patong Beach is the most happening place in Phuket. Uh, I will tell you one very important thing. मैं ये बात अब हिंदी में बोलता हूँ. हिंदी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये मैसेज मुझे अपने भाइयों को देना है. मेरे भाई कौन है? मेरे भाई हैं जो मेरे इंडियंस हैं, मेरी कंट्री में रहते हैं और जो बेचारे इस बात को नहीं समझ पाए हैं और मैं भी नहीं समझ पाया था आज तक. शुरुआत करूँगा कि मैं जब चाइना गया तो चाइना में मैंने देखा हर आदमी एम्प्लॉयड है, हर आदमी काम कर रहा है. बहुत इंस्पिरेशन हुआ. मैं खुद वहाँ पे जाके खूब काम कर रहा था. मैं खुद वहाँ पर जाके खूब सारा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत से काम करता था और अच्छी रात, और जब भी थक जाता था तो खाना खाने में भी मज़ा आता था. चाइनीज़ खाना खाता था, जो चाइना का पोर्क एंड बीफ होता है वो खाता था, और जो उनका मेन खाना होता है. मुझे ये सब करके बहुत इंस्पिरेशन मिलता था और ये देख के इंस्पिरेशन मिलता था कि हमारे देश में काम नहीं है, इंडिया में काम नहीं है. ऐसा हम बोल रहे हैं, ऐसा हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया में काम नहीं है, और इंडिया में काम नहीं है ऐसा हम बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्या असली में काम नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता. इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है. इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है. अब डेवलपिंग कंट्री में काम नहीं है ऐसा हो सकता है क्या? डेवलपिंग कंट्री जिसमें हर चीज़ को बनाया जाना है, जिसमें रोड्स, बिल्डिंग्स, घर, परिवार, हर चीज़ अभी बनाई जानी है. क्या ऐसा हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्री में काम ना हो? तो मेरी सोच थी कि इंडिया में डेवलपिंग कंट्री है, ये तो मुझे पता था, और चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, ये भी मुझे पता था. लेकिन इंडिया में काम नहीं है, ये मेरा माइंडसेट था. मैं चाइना से जब वापस इंडिया गया फुल इंस्पायर्ड होके कि भाई अब इंडिया जाऊंगा, जैसे चाइना में लोग मेहनत से काम करते हैं उसी तरीके से हम काम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे. ऐसा सोच के जब इंडिया पहुंचा, कुछ 1-2-4 दिन में मेरी सारी हवा निकल गई, क्योंकि चाइना बहुत एडवांस था. चाइना में हर चीज़ की फैसिलिटी थी. चाइना में आप जहाँ जाते थे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती थी. और जब आप वापस इंडिया आए, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन था, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ डेवलप हो रही है, तो सारे मेरे सपने फुस हो गए. वापस आया, देखा यहाँ तो काम ही नहीं है, यहाँ तो जो काम करो उसमें नुकसान है, यहाँ तो चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है. यहाँ तो सिर्फ मतलब आप किसी को रखो वो क्या सोचेगा कि
मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है और काम है ही नहीं, जिसकी वजह से आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। जब मैं वापस आया, वापस आके भाई मैं खुश हो गया। वापस आके फिर मैंने सोचने लगा कि यार ये हमारा भाग्य है कि हम इंडिया में रहते हैं। और इंडिया ऑल्दो डेवलपिंग कंट्री है, अनएम्प्लॉयड है, डेवलपिंग कंट्री है, पर काम नहीं है। फिर मैं अभी मुझे मौका मिला फुकेट आने का। फुकेट आया, फुकेट आके मैंने देखा कि यार यहाँ तो फिर काम बहुत है, यहाँ तो हर आदमी काम कर रहा है। यहाँ पे तो पूरी कंट्री को उन्होंने काम पे लगा रखा है। हर आदमी एम्प्लॉयड है, हर आदमी मेहनत से काम कर रहा है। फिर मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया यार। हम इंडिया इसका मतलब अब मैं यहाँ से इंस्पायर होकर फिर इंडिया वापस जाऊँगा कि यार इतनी बड़ी कंट्री, हर आदमी काम कर रहा है, हर आदमी मेहनत कर रहा है। फिर इंस्पायर होकर जाऊँगा, वापस जाके मुझे पता लगेगा कि जी इंडिया में तो फिर से काम नहीं है। इंडिया में तो आप जो बिज़नेस करने जाओगे आपको देखो कितना सुंदर यहाँ पर हम लोग वॉक करते थे। ये पूरा यहाँ तक पानी आ गया है। ये लॉन्ग टेल बोट है, वो शिप्स हैं, स्पीड बोट्स हैं, शिप्स हैं, और ये टूरिस्ट को लेके जाती हैं, अलग अलग आइलैंड्स पे घुमाती हैं। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक ये है कि क्या ऐसा है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं इंडिया के अंदर। क्या ऐसा है कि हम लोग फ़ॉरेन जाके देखते हैं कि फ़ॉरेन के लोग एम्प्लॉयड हैं, फ़ॉरेन के लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, फ़ॉरेन के लोग कमा खा रहे हैं, और इंडियंस अनएम्प्लॉयड हैं, इंडियंस कमा खा नहीं रहे हैं। क्या रीज़न है? इसका सल्यूशन मुझे मिल गया। इसका सल्यूशन मुझे मिला जैसे इंडिया के न्यूज़ चैनल्स ने लोगों का दिमाग भर के फेक न्यूज़ फैला के लोगों को ये बिलीव करा दिया है कि फेक न्यूज़ ही रियल न्यूज़ है। फिर से रिपीट करता हूँ दोबारा से। जैसे कि इंडिया के न्यूज़ चैनल्स ने, या जैसे कि इंडिया के मीडिया ने ये चीज़ फैला के लोगों को फेक न्यूज़ को रियल न्यूज़ बिलीव करने पे मजबूर कर दिया है, या बार एक ही बात को बोल के ये लोगों को यकीन दिला दिया है कि यही रियल है। जैसे कि उन्होंने किया है, वैसे ही जब हम जाते हैं फ़ॉरेन, वहाँ का नज़रिया देखते हैं। हम अपने फेसबुक, आप फेसबुक की बात कर लो। फेसबुक एक सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के अलावा फेसबुक पे एक वीडियो का वो चलता है, तो लोग फेसबुक पे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और फिर यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और टीवी पे भी वीडियोस देखते हैं। टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर अदर जो चैनल्स हैं, ये एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का बहुत फास्ट सोर्स है। मतलब एक चीज़ को एक वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता है। पढ़ाई करने के बाद आपको भले ही कुछ याद रखना पड़े, लेकिन एक वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता है। तो ये बहुत फास्ट सोर्स है
इंफॉर्मेशन के। हमारा अगर हम आज अपना इंडियन मीडिया कोई भी लगाएं, यूट्यूब लगा दें, इंस्टाग्राम लगा दें, फेसबुक लगा दें या फिर टीवी लगा दें, वहाँ पर सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही हमें दी जा रही है। सल्यूशन इज़ टू स्टॉप वॉचिंग द social media. Solution is to stop watching the Indian media. Solution is to get our mind out of the these medias. बहुत ही मुश्किल काम है। It is the toughest. This is Karabi. कराबी की आओनांग बीच। Aonang beach has small islands. अब मुसीबत ये है कि मेरा ये वीडियो भी तो आप किसी सोशल मीडिया के ऊपर ही देख रहे हो। मेरा ये वीडियो भी तो आप मेरा जो ये वीडियो आप देख रहे हो ये भी तो यूट्यूब के ऊपर ही देख रहे हो। बट देयर इज़ नो अदर मीन्स। अब आप बताओ कि अगर मैं किसी को मैं 100 लोगों को एक बात बोलता हूँ, 100 में से 5 लोगों को वो बात समझ में आती है, 5 लोगों को अच्छा लगता है। अगर मेरी बात इतनी सही है तो 100 में से 100 लोगों को अच्छी क्यों नहीं लगती? 100 में से 100 लोगों को अच्छी लगाने के लिए आपको उस बात को रिपीट करना पड़ेगा। पहली बार आप 5 लोगों को टारगेट करोगे, दूसरी बार फिर 5 लोग और टारगेट होंगे, तीसरी बार फिर 15 लोग हो जाएंगे, फिर 30 लोग हो जाएंगे। ऐसे करते करते रिपीटेडली अगर आप एक ही बात को बार बार बोलोगे, अगर मैं ये सच बोल रहा हूँ तो भी आप एक्सेप्ट कर लोगे, और अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ तो भी आप ये एक्सेप्ट कर लोगे। आज अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है और आप ये बिलीव नहीं करते हो कि एक डेवलपिंग कंट्री अनएम्प्लॉयड कैसे हो सकती है, तो भी आप बिलीव कर लोगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे इंडिया बहुत प्रॉस्परस है, बार बार यही बोलूं कि इंडिया बहुत प्रॉस्परस है, इंडिया में बहुत प्रॉस्पेरिटी है, इंडिया में हर चीज़ की फैसिलिटी है हमारे पास, आप ये बिलीव कर लोगे क्योंकि आप देख रहे हो कि इंडिया को कुछ लोगों के पास कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को वैल्यू देने के लिए बहुत सारे लोगों को उससे हटा दिया गया है। मैं इस वीडियो को नेगेटिव नहीं ले जाना चाहता। मैं भी देखो अभी बोलते बोलते कैसे नेगेटिविटी में पहुंच गया। ये नेगेटिविटी है कि मैं इंडिया की बोलते बोलते कि मैं ये बोलना चाहता था कि हमें फेसबुक यहाँ पहले आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ की आओनांग की मिडनाइट मार्केट है। मिडनाइट मार्केट शाम को लगती है 4 बजे, 4 बजे से रात को 11 बजे तक लगी रहती है। ये बहुत ही बढ़िया मिडनाइट मार्केट है और यहाँ पे जितनी भी दुकानें लगती है, लोग आते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स सबको यहाँ इनवाइट करना चाहता हूँ, वो लोग आएँ, मेरे साथ यहाँ रहें, घूमें, खाएं पिएं। अब लेट्स कम टू द टॉपिक। प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग द नेगेटिव न्यूज़ चैनल्स। अगर कोई झूठ बोल रहा है वो भी एक नेगेटिव न्यूज़ चैनल है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ चैनल्स बना रहा, नेगेटिविटी वाले वीडियोस बना रहा है कि हमारा इंडिया अनएम्प्लॉयड है, ये एक नेगेटिव बात है। हमारा इंडिया
अनएम्प्लॉयड नहीं हैं। हमारी सोच को न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब के अंदर छोटे छोटे वीडियोस को देख के हम लोगों की सोच हल्की हो गई है। आफ्टर कमिंग टू दिस ब्यूटीफुल, अब यहाँ पर देखेंगे जैसे उधर एक मिडनाइट मार्केट थी, वैसे ही यहाँ पर एक ऐसी मार्केट है जो कि फुल फ्लैट, यहाँ पे KFC है, बेलनीज़। ये जो बेलनीज़ है ना, ये बेलनीज़ की कॉफ़ी बहुत ही अच्छी है। आई रिक्वेस्ट, एक बार कभी भी कोई भी बाहर जाए वो बेलनीज़ की कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करे। मैंने पी थी। और एक बड़ा जो कोल्ड कॉफ़ी का जो मग होता है ना, अगर वो इतनी बर्फ़ डाल के देते हैं कि आप चाहो तो 1 घंटे तक लगातार, 1.5 घंटे तक लगातार आप उसे लेके धीरे धीरे सिप इन कर सकते हो। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमारी सोच कैसी है उस पे सब कुछ निर्भर है। अगर हम अपना टाइम अच्छे एनवायरनमेंट में खुद को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखेंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर हम अपने आप को नेगेटिव एनवायरनमेंट में रखेंगे तो हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे। मेरी सभी बच्चों से और बड़ों से, बड़े तो अपनी ज़िंदगी जी गए, बड़े तो अपना काम कर गए। आप भी जानते हो कि आफ्टर 60 इज़ द रिटायरमेंट एज। आफ्टर 60 पीपल आर देयर टू इन्जॉय देयर लाइफ, नो वर्क। बट अगर मैं अपने इंडिया के और इंडिया में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो छोटे बच्चे हों, सबको कहूँगा आप अपने आप को फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखो और अपनी लाइफ को और अच्छा और सुंदर बनाओ। और सुंदर बनाने के लिए आप ज़रूर, ये देखो ये पूरी बीच है, ये वहाँ तक बीच जा रही है। और चलो अब पानी थोड़ा थोड़ा नीचे जाना शुरू हो गया।